सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज जिस सपने का विश्लेषण जानेंगे वह है सपने में भूखे प्यासे जानवर देखना। प्रिय दर्शकों, सपने में यदि आप भूखे प्यासे जानवर देखते हैं तो यह सपना दो मुख्य कारणों से आने वाला सपना है। आज के समय में मनोवैज्ञानिक कारण भी बहुत ज़्यादा रहते हैं किसी भी सपने को देखने के पीछे। तो साइकोलॉजिकल रीज़न और दूसरा है आपका ज्योतिषीय तथा स्वप्न शास्त्र के अनुसार कि आपको किस प्रकार का यह सपना फल देगा। तो पहले हम मनोवैज्ञानिक कारणों को डिस्कस कर लेते हैं। सपने का विश्लेषण जानने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको किस तरह के जानवर दिखाई दिए हैं। अगर आपको वाइल्ड एनिमल जो वायलेंट होते हैं जैसे शेर, चीता, डरावने जो जानवर होते हैं, भेड़िए, ये सपने में दिखाई देते हैं और ये भूखे प्यासे मरते हुए दिखाई देते हैं, तो साइकोलॉजिकली इसका रीज़न ये है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के इंसान हैं और अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए डिटरमाइंड है कि आपको कुछ करना ही है और कुछ अलग करना है, हट करके, लीक से हट करके करना है। और किन्हीं बैरियर्स के कारण, चाहे वो सोशल बैरियर्स हो, चाहे इमोशनल बैरियर्स हो, चाहे फाइनेंशियल बैरियर्स हो, जिनके कारण आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सपने में आपको हिंसक जानवर भूखे प्यासे मरते हुए या आपसे भोजन मांगते हुए आपको दिखाई देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। अगर आपको पेट्स दिखाई देते हैं, यानी कि नॉन वायलेंट एनिमल्स दिखाई देते हैं, जैसे आपको गाय दिखाई देती है, हिरन दिखाई देता है, चूहा दिखाई देता है, जो पेट्स टाइप के होते हैं और बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे जानवर दिखाई दें, तो यह सपना साइकोलॉजिकली संकेत करता है कि आप एक बहुत इमोशनल और बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग वाले इंसान हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले इंसान हैं। और जब आप किसी और को परेशान देखते हैं और उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, तब भी आपको कभी कभी ऐसे सपने दिखाई दे जाते हैं जिसमें गाय या फिर डियर या फिर रैबिट्स टाइप के जो ऐसे पेट्स होते हैं या बहुत इनोसेंट से जो एनिमल्स होते हैं, वो आपको भूखे प्यासे मरते हुए दिखाई देंगे या फिर आपको भोजन मांगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप उनकी चाह करके भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी की। इस कारण से आपको फिर वो जानवर के रूप में वो फीलिंग्स दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस कारण से भविष्य का क्या ये संकेत बनते हैं, यानी कि कोई साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है और तब आपको ये सपने दिखाई देते हैं। अगर आपको वाइल्ड एंड वायलेंट एनिमल्स सपने में भूखे प्यासे तड़पते मरते हुए दिखाई देते हैं, तो यह सपना आपके लिए एक शुभ संकेत है। यह सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, वो आपका लोहा मानेंगे। आपका उन पर एक प्रभुत्व होता है, उन पर टेरर होगा, वो आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि आप उनको ओवरकम कर लेंगे आने वाले समय में। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है और अगर आपके कोई ऐसे एनिमीज़ नहीं हैं, तो जो अगर आपको फाइनेंशियल मैटर्स अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं या कुछ हैं, तो ये कुछ आने वाले समय में ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आपको गाय, हिरन, चूहा, ऐसे एनिमल्स दिखाई देते, नॉन वायलेंट एनिमल्स हैं, आपको ऐसे एनिमल्स भूखे प्यासे मरते हुए दिखाई देते हैं, तब ये एक बैड साइन है फ्यूचर के लिए। तब समझ लीजिए कि आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस या कोई फैमिली इश्यूज़, कोई ना कोई आपसे रिलेटेड इश्यूज़ आपको फ्यूचर में आ सकते हैं। अब तीसरे कारण यानी कि ज्योतिषीय कारण को भी जान लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह किसी न किसी जानवर को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपको सपने में कोई जानवर भूखा प्यासा दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपको उस जानवर से संबंधित ग्रह का दान करना चाहिए, यानी कि वो पीड़ित है, वो आपसे प्रसन्नता मांग रहा है और आपको उसे शुभ करना चाहिए। आपको भैंस दिखाई दे भूखी प्यासी मरती हुई, तो आप शनिवार के दिन भैंस को रोटी दें जिसमें तेल लगा हो और जो मीठी रोटी होती है, या शनि से संबंधित जानवरों को चारा दे दें। आपको कोई पक्षी, तोता मरा हुआ दिखाई देता है सपने में, तो जो पक्षी हैं उससे संबंधित कोई दान कीजिए, बुध से संबंधित दान कीजिए। आपको गाय बहुत भूखी प्यासी दिखाई देती है, तो आप गाय को रोटी डालना स्टार्ट कीजिए। जुपिटर से रिलेटेड अपने कुछ दान दक्षिणा कीजिए, या काली गाय दिखाई देती है तो शुक्र से रिलेटेड आप दान दक्षिणा कीजिए। यानी कि हर ग्रह किसी न किसी जानवर को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में। तो अगर आपको बार बार दिखाई देते हैं सपने और कोई साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई फ्यूचर के लिए आपको कोई ऐसा कुछ फल नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको उन ग्रहों से संबंधित एक बार उपाय करने चाहिए। एक बार एस्ट्रोलॉजर को भी अपनी जन्मपत्री दिखानी चाहिए। धन्यवाद। जय गुरु।